हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताते विकास दादलानी जो कि हमें दिखाई दिए थे इंडियन आइडल सीज़न 15 में। और खैर वो सीज़न 8 10 से ही हमें नज़र आते हुए दिखाई दिए हैं कंटेस्टेंट को जज करते हुए। लेकिन दोस्तों, इस बार विकास दादलानी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से दोस्तों विशाल को छोड़ना पड़ रहा है इंडियन आइडल हमेशा हमेशा के लिए। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं कि आखिर ये फैसला उन्होंने क्यों लिया है। क्या ये विशाल ने ही फैसला लिया है या उन्हें मजबूरी में लेना पड़ा है। लेकिन दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, जैसा कि इंडियन आइडल 15 का ग्रैंड फिनाले हो चुका है और उसकी विनर रही थी मानसी। लेकिन यहाँ पर देखिए, मानसी विनर तो रही, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा जनता ने इसका विरोध किया है क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि मानसी असली विनर है। जनता को तो यही लगता है, ज़्यादातर जनता को लगता है कि जो असली विनर थी वो थी रागिनी शिंदे, जिसे कि जजेस ने अपने गलत फैसले की वजह से निकाल दिया था। पहले ही जब टॉप 6 का काउंट हो रहा था, टॉप 6 को लेना था, उसी बीच में रागिनी शिंदे को जजेस ने निकाल दिया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर रागिनी शिंदे के लिए काफ़ी ज़्यादा जनता ने अपील की थी सोनी चैनल को, मेकर्स को, कि उसको वापस लेकर आओ और रागिनी को विनर बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे ना ही जजेस ने सुनी जनता की, ना ही मेकर्स ने और ना ही सोनी टीवी ने। लेकिन दोस्तों, इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है जजेस को आज की डेट में। हालांकि जजेस ने पूरा तो इंडियन आइडल शो कर लिया, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि जो विशाल दादलानी है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि विशाल ने और श्रेया ने मिलकर ही रागिनी शिंदे को निकाला था। और एक सिर्फ रागिनी को ही नहीं, और भी कंटेस्टेंट हैं जिनके नाम हम आपको आगे और वीडियो में बता देंगे। लेकिन दोस्तों, अभी हम फिलहाल रागिनी शिंदे की बात करते हैं क्योंकि उनका जो जजमेंट था वो बहुत ज़्यादा गलत था। और रागिनी बहुत ज़्यादा मतलब रखती थी, डिजर्विंग कंटेस्टेंट थी वो आगे पहुंचने में। लेकिन यहाँ पे विशाल और श्रेया के कड़े फैसले यहाँ पे सुने गए, जिससे कि रागिनी को निकाला और साथ में बादशाह को भी इंक्लूड कर दिया। हालांकि बादशाह, मुझे नहीं लगता पर्सनली कि वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि ज़्यादा जो रही थी यहाँ पर जजमेंट ख़राब वो रही थी रागिनी शिंदे को लेकर, श्रेया और विशाल की। तो यहाँ पे अब विशाल को इसका खामियाजा दोस्तों उठाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में, आने वाले शो में इंडियन आइडल के विशाल नहीं दिखाई देंगे। हालांकि विशाल ने अपने कहते ना सोशल मीडिया अकाउंट पे ये चीज़ बोली है कि मुझे अपने कॉन्सर्ट करने हैं, मुझे लाइव शो करने हैं, मुझे और सॉन्ग गाने हैं और मैं अब इंडियन आइडल में सिर्फ बंद कर नहीं रहना चाहता, क्योंकि ये जो शो होता है 4 महीने 6 महीने तक चलता है और इस टाइम पे मैं पूरा ब्लॉक हो जाता हूँ, पूरा शो में ही रह जाता हूँ। मुझे और किसी से बात करने की भी मतलब टाइम नहीं मिलता और ना ही कोई और मैं इस बीच में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता, ना ही और कोई कंसर्ट कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पर अब नहीं लगता कि मैं इंडियन आइडल शो में काम कर पाऊँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर विशाल ने तो ऐसा कुछ कह दिया। बाकी ये कहा है, मुझे इंडियन आइडल शो के सेट की बहुत ज़्यादा याद आएगी, मैं बहुत मिस करूँगा, क्योंकि मुझे वहाँ पे जजमेंट करना, कंटेस्टेंट को सुनना, सिंगिंग सुनना मुझे बहुत बेहद पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ख़ासकर जो और जजेस हैं, जैसे कि श्रेया है, बादशाह है, और भी नए नए यहाँ पर जो जजेस आते रहते हैं, उनके साथ में मौज मस्ती करना मुझे बेहद अच्छा लगता है। लेकिन अब मैं आगे शो नहीं करूँगा क्योंकि मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम लगा दिए गए हैं, जिसे अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसा विशाल जी का कहना है। वेल, आप दोस्तों हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या विशाल जी ये सही सोच रहे हैं, या आप हमें ये बताएं कि विशाल के ऊपर जो ये इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो सही हैं या गलत है। क्या विशाल ने गलत फैसले नहीं लिए शो के अंदर? क्या विशाल ने हमेशा सही जजमेंट लिया है? क्या विशाल नहीं हुए अनफेयर कंटेस्टेंट को लेकर? तो इन सारे सवालों के जवाब आप हमें ज़रूर दें, ताकि विशाल जी को भी पता चल जाए कि वो 100% फेयर नहीं थे जैसा कि वो सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो जजमेंट था वो कुछ ऐसा ही लगा है कि पार्शियल रहे हैं वो। और मानसी को लेकर तो खासकर विशाल जी के जितने भी कमेंट्स आते थे, हमेशा उन्होंने उनके फेवर में ही लिए हैं, कभी भी उनके अगेंस्ट नहीं लिए। और इतना फेवरिज्म चला है यहाँ पे इंडियन आइडल 15 में तो कि मानसी को विनर ही बना दिया।
हालांकि विनर बनने के लिए और भी कंटेस्टेंट बहुत ज़्यादा डिजर्विंग थे। स्नेहा भी डिजर्विंग थी, शुभजीत भी डिजर्विंग थे जो टॉप 3 में इन्होंने पहुंचाया। और जो सबसे ज़्यादा डिजर्विंग कंटेस्टेंट थी उन्हें तो इन्होंने पहले ही निकाल फेंका था, टॉप 6 से पहले ही, रागिनी शिंदे को। तो दोस्तों हो सकता है ये जो कड़ा फैसला है वो जनता की वजह से ही विशाल ले रहे हैं, क्योंकि अगर आने वाले टाइम में, आने वाले सीज़न में विशाल को एज अ जज लेकर आया गया तो हमें नहीं लगता कि जनता इंडियन आइडल शो देखना भी पसंद करेगी। क्योंकि जब सीज़न 15 ही इतना ज़्यादा स्क्रिप्टेड लग रहा था, इतना ज़्यादा बायस्ड लग रहा था, तो 17 देखकर क्या करेगी जनता। उन्हें भी पहले से ही पता चल जाएगा कि आखिर ये अपनी पसंद के ही कंटेस्टेंट को बनाएंगे विनर। वेल, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। क्या विशाल ने ये जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही लिया है? क्या जनता वाकई में विशाल को अगले सीज़न में एक्सेप्ट नहीं करती, उनके जजमेंट को नहीं मानती, या फिर यही फेवरिज्म उनका नेक्स्ट सीज़न में भी चलता? ये फैसला सही है या गलत है? आप खुश हैं या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और भी अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा। मिलूंगी एक और नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।